क्लास 11th में मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर पे आपका स्वागत है। फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। ये चैप्टर आपके लिए नया है, लेकिन ये बहुत इजी है। आप अपने जीवन में बहुत जगह ऐसे ग्रुप्स पाते हैं जिसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स हो। जैसे आपकी क्लास के अंदर 11th क्लास जैसे है, हो सकता है स्कूल के अंदर 2, 3, 4 सेक्शंस हो। तो क्लास 11th ए ये क्या होगा? ये एक सेट है, ये एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है और उनके अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है कि वो सब बच्चे क्लास 11th ए के अंदर हैं। 11th बी, दिस विल बी अनदर सेट, उसके अंदर भी बच्चे हैं और वो वेल डिफाइंड है कि ईच स्टूडेंट ऑफ दैट क्लास, दिस ही इज बिलोंगिंग टू क्लास 11th बी। और जब उसमें क्या है, उसके अलावा कोई सा भी बाहर का बच्चा उस कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो जैसे क्लास 11th है, क्लास 11th बी, ये क्या है? एक्चुअली एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है एंड दे आर हैविंग कॉमन प्रॉपर्टी एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट, मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अलग है। आप देखेंगे सेट ऑफ माउंटेन्स ऑफ इंडिया, सेट ऑफ रिवर्स, सेट ऑफ एनिमल्स, तो यहाँ पे बहुत तरह का कलेक्शन है। तो सेट मतलब क्या होता है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स। तो व्हाट इज सेट? सेट, this is a set is a collection of well defined and distinguishable objects। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंग्विशेबल। वेल डिफाइंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जैसे हम कोई एग्जांपल लें, सेट ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, या अगर हम लेते हैं कि सेट ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया और वर्ल्ड। अब इसमें क्या होता है कि ब्यूटीफुलनेस ये वेल डिफाइंड नहीं है। किसी को कोई ब्यूटीफुल लगता है, किसी को कोई ब्यूटीफुल लगता है, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। या सेट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल ऑफ योर सिटी। अब इंटेलिजेंसी किसी के लिए कोई इंटेलिजेंट होता है, किसी के लिए कोई इंटेलिजेंट होता है। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड शब्द ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम अगर इसमें से आपके बुक में से अगर कोई एग्जाम्पल्स लेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो। रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे दो टाइप से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ से एग्जाम्पल्स। देखिए फर्स्ट पेज में ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, दिस विल बी ए कलेक्शन। द रिवर्स ऑफ इंडिया, द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो इसका कलेक्शन, दिस इज ऑल्सो ए सेट।
तो इस तरह से यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन के अंदर भी ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देन वी कम टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, इसके दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन है। पहला है रोस्टर फॉर्म, एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, वो सब एलिमेंट्स लिखते हैं जो उसके सेट के एलिमेंट्स हैं। जैसे अगर हमने लिखा वॉवेल, सेट ऑफ वॉवेल्स, तो सेट ऑफ वॉवेल्स, इसके अंदर वो सेट कैसा होगा, ये होगा ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो सेट बिल्डर, ये रोस्टर फॉर्म में, या इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टेबुलर और टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में हम ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं, दे आर सेपरेटेड बाय कॉमास। और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं कि सेट का को एक एलिमेंट एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर उसके बाद में उसकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज होती है वो हम लिख देते हैं। जैसे अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर अगर कोई सेट, अगर ये दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, ये तो होगा इसका रोस्टर फॉर्म। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, उसके अंदर हम सिंपल एक एलिमेंट इसका रिप्रेजेंटेटिव एक्स लिखेंगे और एक्स की प्रॉपर्टी लिख देंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, x इज इक्वल टू 2n, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल्स हैं, और n belong to set of natural number। अच्छा, या इसको लिख दें n is less than, n is a natural number less than 11, अगर ऐसे लिखें तो यहाँ लेस देन, सॉरी नॉट 11, यहाँ पे हम लिखेंगे लेस देन 6। तो लेस देन 6 मतलब 5 तक ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। जैसे ही 1 लिया तो ये आ गया 2 into 1 मतलब 2, फिर 2 लिया तो 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 4 8, 2 into 5 this is 10। तो दिस विल बी सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम जस्ट एक एलिमेंट लिखेंगे और उसकी कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो ये तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म का, क्योंकि कई बार सेट बहुत बड़े बड़े होते हैं, बजाय उतने नंबर्स लिखते जाओ, उसकी जगह एक रिप्रेजेंटेटिव लिखो और उसकी कॉमन प्रॉपर्टी लिखो। तो ये तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, इसमें क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है, कुछ सिंबल्स आपको देखने पड़ेंगे, कुछ डेफिनेशंस भी देखनी पड़ेगी। तो अगर यहाँ पे ये ए ई आई ओ यू, या इसके अंदर अगर देखें तो 2 is an element of this set, तो इसको हम लिखेंगे 2 belongs to A, मतलब 2 is an element of A, 4 is an element of A। लेकिन what about 3? 3 is not an element of this। तो इसको जब नहीं हो तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 does not belong to A।
या इसको इज एन एलिमेंट भी और बिलोंग्स टू सिंबल ये वाला ये इसको रिप्रेजेंट करता है। 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए मतलब 3 इस सेट के अंदर नहीं है। तो आपको ये सिंबल्स भी मालूम होनी चाहिए। और तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म वी हैव ऑलरेडी सीन इन योर book in page number 3. Note is written in a roster form. Order in which elements are listed is immaterial. तो चाहे हम इसको 2 4 6 8 10 लिखें या 4 2 8 6 और 10 लिखें, किसी भी ऑर्डर में लिख दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Then next note is written here. It may be noted that while writing in set in roster form, an element is not generally repeated. अब ऐसे भी देखिए हमने डेफिनेशन में क्या देखा? A set is a collection of well-defined and distinguishable objects. Distinguishable मतलब एक एलिमेंट दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। तो हम रिपीटेशन नहीं लेंगे। जैसे अगर हम कोई सा बेटर अगर शब्द है उसमें टी 2 बार आ रहा है, तो हम जब उसके लेटर्स का सेट लिखेंगे तब हम वो जो लेटर्स है उसको रिपीट नहीं करेंगे। अभी हम जब क्वेश्चंस देखेंगे देन ऑल दीज थिंग्स विल बिकम क्लियर टू यू। या अपन आ ही जाते हैं पहली एक्सरसाइज के अंदर। देखिए अब यहां से आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा वेल डिफाइंड होता है और कौन सा नहीं है। तो एक्सरसाइज 1.1 कुछ क्वेश्चंस आप अपने बुक में ही पेंसिल से लिख सकते हैं समझ के। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहले फर्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। अब जे से कौन कौन से वो हो रहे हैं? जनवरी है, जून है, जुलाई है, ये सब जे से शुरू हो रहे हैं। तो जनवरी, जून, जुलाई है ना। ये तीनों को अगर हम कॉमास में लिख दें ब्रैकेट के अंदर तो ये हो जाएगा रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस। और ये वेल डिफाइंड है। ये दीज आर मंथ्स ऑफ ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम जे। तो वेल डिफाइंड है, डिस्टिंग्विशेबल है। सो दिस विल बी ए सेट। दूसरा देखें द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब मोस्ट टैलेंटेड ये चीज वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि किसी के लिए कोई टैलेंटेड होगा और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो टैलेंटेड ना हो, उसके हिसाब से उसने लिखा ही नहीं है। तो ये मोस्ट टैलेंटेड, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, देयरफॉर this is not a set. Then third one, a team of 11 best cricket batsmen of the world. A best cricket batsman ये भी well defined नहीं है। किसी को कोई खिलाड़ी पसंद आता है, किसी को कोई खिलाड़ी पसंद आता है। तो this is not well defined, so this is not. Collection of all boys in your class. This is well defined and distinguishable also. क्योंकि वो जितने भी बच्चे हैं वो आपकी क्लास में हैं, उसके अलावा अगर कोई सा बच्चा लेंगे तो वो आपकी क्लास में नहीं है। तो कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। Then next is
द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ये भी वेल डिफाइंड है। लेस देन 100 मतलब 1 2 3 4 अप टू 99, ये जितने भी नंबर्स हैं, all these numbers are having common property that these are less than 100. So this is well defined. फिर सिक्स्थ वाला, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, ये भी वेल डिफाइंड है और डिस्टिंग्विशेबल भी है। देन द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, so this is also well defined. The collection of questions in this chapter, ये भी well defined है, क्योंकि जो भी इसमें questions दिए वो particular define किया हुआ है कि वो इसी chapter के अंदर है। Then a collection of most dangerous animals of the world. अब most dangerous, ये किसी को कॉकरोच से भी डर लगता है, किसी को चूहे से डर लगता है, किसी को शेर से भी डर नहीं लगता, तो बहुत तरह के लोग होते हैं। दिस टर्म इज ऑल्सो नॉट वेल डिफाइंड। तो ये क्वेश्चन 1 हो। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2। लेट A is 1 2 3 4 5 6, insert the appropriate symbol belongs to or does not belongs to in the blank space। तो यहाँ पे 5 इस सेट के अंदर है तो belongs to वाला साइन लगेगा। फिर 8 ये इस सेट के अंदर नहीं है तो 8 does not belongs to A। फिर तीसरा 0, तो 0 इसके अंदर है ही नहीं तो this is also not belonging to set A। 4 ये belongs to होगा, 2 belongs to होगा, 10 does not belong to, क्योंकि 10 इसके अंदर नहीं है। So you can put these symbols. Then write the following sets in roster form। तो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना है, मतलब आपको ब्रैकेट के अंदर सब एलिमेंट्स उसके लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ए पार्ट नहीं, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट। x such that x is an integer and -3 is less than x is less than 7। तो -3 is less than x is less than 7, मतलब हमको वो लिखने हैं A is a set of all elements जो इसको सेटिस्फाई करता है। -3 लेस देन दिया हुआ है, लेस देन और इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हम 3 को -3 को नहीं ले सकते, ऐसे ही -7 को भी नहीं ले सकते। और इनके बीच के जितने भी एलिमेंट्स होंगे तो वो एलिमेंट्स क्या होंगे, -2 -1 0 1। हाँ, x इज एन इंटीजर भी दिया हुआ है तो 1 2 3 4 5 and 6। This will be the roster form of this set which is given in set filter form. Then next is x is a natural number less than 6। तो less than 6 से natural number कौन से होंगे, less than और equal to नहीं दिया, मतलब 6 you cannot include, 5 तक means 1 2 3 4 and 5 इनको ब्रैकेट के अंदर लिख दो। Then third one, C is a set of all x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। तो थर्ड वाला पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट C, इसमें 2-digit नंबर और उनका सम 8 होना चाहिए। सम 8 होना चाहिए। अगर 2-digit नंबर में हम पहला नंबर लें 1 तो दूसरा हो जाएगा 7, क्योंकि 1 + 7 दिस इज 8।
फिर अगर ले 2 तो ये हो जाएगा 6, बिकॉज 2 + 6 दिस इज 8, 3 तो 5, इन दोनों का सम 8, 4 तो 4, दिस इज देयर सम इज 8। इसके बाद इसको पलटना चालू कर दो, मतलब 5 3 3 5 की जगह 5 3, इसका सम 8 है, फिर 6 2 6 2 एंड देन 7 1। तो दिस विल बी रोस्टर फॉर्म ऑफ दैट सेट विच इज गिवन इन सेट बिल्डर फॉर्म। फिर डी पार्ट, x such that x is a prime number which is a divisor of 60। अब 60 के डिवाइजर प्राइम नंबर, पहली चीज आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 ये 60 को डिवाइड करता है, तो एक तो पहला आ गया 2। दूसरा नंबर 3 से भी डिवाइड होता है, 3 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। फिर अगला प्राइम नंबर है 5, 5 भी इसको डिवाइड करता है। इसके बाद में अगला होगा 7, क्या इसको डिवाइड करता है? नो। देन 11, क्या इसको डिवाइड करता है? नो। 13 इसको नहीं करता है। तो इसके आगे के कोई से भी प्राइम नंबर्स इसको 60 को डिवाइड नहीं करते, तो आंसर विल बी, ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है 2, 3, 5, ये हो जाएगा। देन द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब यहां पे ये देखें कि जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं आपको वो नहीं लिखने हैं। जैसे टी ये 2 बार आ रहा है, आर भी 2 बार आ रहा है, आई ये एक ही बार है। तो सिर्फ जो रिपीट हो रहे हैं उसको आपको दोबारा नहीं लिखना है और बाकी के लेटर्स लिख दो, तो दिस विल बी रोस्टेड फॉर्म ऑफ दिस। ऐसे ही 6th वाला एफ इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब इसमें भी बी ई 2 बार आ रहा है, टी 2 बार आ रहा है, तो आपको सिर्फ लिखना है ब्रैकेट के अंदर बी, ई, टी, आर, बस ये 4 लेटर्स आपको लिखने के हैं। तो दिस इज दिस। देन come to list all the elements of the following sets। तो ये उसी तरह का है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। तो इसमें list all the elements in this x such that x is an odd natural number। तो odd natural numbers में 1, 3, 5, 7 and so on dash dash dash, this will be this set। Then next is B is the set of all x such that x is an integer and -1/2 is less than x is less than 9/2। अब देखिए 9/2 4.5 होता है और ये -0.5 है। इनके बीच के अगर इंटीजर्स लिखने हैं तो सबसे पहला होगा 0, फिर 1, 2, 3 and 4, क्योंकि ये आगे 4.5 से छोटा है। Then C is x such that x is an integer, x square is less than or equal to साइन भी दिया हुआ है, इक्वल टू साइन भी दिया हुआ है, तो x स्क्वायर अगर लेस देन और इक्वल टू 4 है और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और +-2 है, इसमें +2 भी इंक्लूडेड है, -2 भी इंक्लूडेड है, तो बीच के एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे? -2, -1, 0, 1 and 2। These are the elements। ऐसे ही नेक्स्ट वन सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड लॉयल, तो L, O, Y, A, L। Then E part x such that x is a month of year
नॉट हैविंग 31 डेज। तो हम केवल वही वाले लिखेंगे मंथ्स जिसमें 31 डेज नहीं है। तो जनवरी में होते हैं, फरवरी में नहीं होते तो फरवरी लिखेंगे। फिर मार्च में 31 डेज होते हैं, फिर अप्रैल के अंदर नहीं होते। तो इस तरह से जिसमें जिसमें 31 डेज नहीं है वो सब मंथ हम लिखेंगे और बीच में कॉमास लगा देंगे। तो दिस इज ऐसे ही सिक्स्थ पार्ट भी यू कैन डू। देन सिक्स्थ क्वेश्चन इज मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट ऑफ द in the roster form with the same set on the right described in set builder form। अब देखिए, अगर यहाँ पे 1 2 3 6 1 2 3 6 मीन्स ये C के साथ में मैच कर रहा है x such that x is a natural number एंड डिवाइजर ऑफ 6, क्योंकि 6 को जो डिवाइड करने वाले नंबर हैं नेचुरल नंबर, उसमें 1 भी है, 2 भी 6 को डिवाइड करता है, 3 भी 6 को डिवाइड करता है और 6 भी 6 को डिवाइड करता है। तो दिस इज अच्छा। अगर सेकेंड देखें 2, 3 और यहाँ पे A देखें, A means A part is x such that x is a prime number and a divisor of 6। प्राइम नंबर, प्राइम डिवाइजर्स अगर लेंगे, हालांकि ये 1 2 3 4 ये फर्स्ट वाला, इसके अंदर भी ये भी डिवाइजर ऑफ 6 थे, लेकिन इसमें प्राइम नंबर्स नहीं थे क्योंकि 1 और 6 वो प्राइम नंबर नहीं है, केवल 2 और 3 हैं। तो इसका वो हो जाएगा 2, 3। अच्छा, बी पार्ट अगर देखें, बी इज द सेट x such that x is an odd natural number less than 10। odd natural number less than 10 क्या क्या होते हैं? These are 1 3 5 7 and 9। तो ये कौन सा वो है? फोर्थ वाला पार्ट है। बेटर ये रहेगा आप राइट साइड वाले उनको देखो, फिर उसको लेफ्ट वाले के साथ में मैच कर लो। तो ये हो गया बी के साथ में डी, और फिर उसके बाद में थर्ड वाला ये डी के साथ मैच होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के लेटर्स जो हैं वो MATHEIC और S होते हैं। तो सी पार्ट विल बी मैच्ड विथ डी पार्ट। तो ये हो गई आपकी पहली एक्सरसाइज। अब जैसा हम जब सब्जेक्ट चालू करते हैं तो कुछ डेफिनेशंस देखनी पड़ती है। यहाँ पे डेफिनेशन है एम्प्टी सेट, फिर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब एम्प्टी सेट क्या होगा? ये वो सेट होगा जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, एम्प्टी। इसको नल सेट भी बोलते हैं, इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं। जैसे अगर हम लें सेट ऑफ ऑल पर्सन्स हैविंग एज ऑफ 500 ईयर्स। अब वेल डिफाइंड तो है, अगर होते तो डिस्टिंग्विशेबल भी होते, लेकिन 500 साल का कोई आदमी होता है क्या? तो इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। सो दिस टाइप ऑफ सेट्स, दीज आर कॉल्ड नल सेट। फिर आपके है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, और जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे उसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। वॉइड सेट के अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो देखिए डेफिनेशन भी दी हुई है वॉइड सेट या नल सेट की, उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट वाला है 1 is less than x is less than 2 and x is a natural number। तो कोई नेचुरल नंबर होता है क्या 1 और 2 के बीच में, जो कि मतलब नेचुरल नंबर है और 1 और 2 के बीच में, उसके बीच में तो कोई नंबर होता ही नहीं। सो दिस इज नल सेट।